अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स एंड रेंज ऑफ अ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ठीक है, इससे पहले लेक्चर जो था उसमें आपको मैंने बिल्कुल एक बेसिक सा फंक्शन हमने डिस्कस किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जिसकी हमने वैल्यूज पुट की थी। उसी तरह अगर मैं अगेन एक और फंक्शन यहाँ कंसिडर करूँ, लेट से मैं कहता हूँ एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ मैं x की जगह वैल्यूज पुट करूंगा। लेट से आपने ये करना है कि x की जगह मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ 2, 4 एंड 6, ये तीन वैल्यूज पुट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ, x2, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 पुट करने पे आंसर 3 मिला। अब अगर मैं 4 पुट करूँ, x इज इक्वल्स टू 4, इस फंक्शन में x की जगह 4 पुट करना है, सो आ जाएगा आपके पास 4, 4 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरह से अगर x की जगह 6 पुट करूँ तो मेरे पास f6 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर 2, 4, 6। फंक्शन में जो वैल्यूज पुट करते हैं इसको कहेंगे डोमेन वैल्यूज। इसको क्या कहेंगे? डोमेन वैल्यूज। तो डोमेन वैल्यूज क्या आ गई है 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6 आ गई। अच्छा, इनको पुट करने से जो फंक्शन ने हमें वैल्यूज दी हैं उसको रेंज वैल्यूज कहेंगे। वो क्या है 3, 5 एंड 7 है। तो उसको अगर इस सेट में लिखें तो 3, 5 एंड 7 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर फंक्शन ये हो और इन वैल्यूज को मैं पुट करूँ कि अगर ये डोमेन वैल्यूज हो तो हमारे पास इन वैल्यूज के बदले जो आंसर आए 3, 5, 7, उसको क्या कहेंगे? रेंज वैल्यूज कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसमें आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, इसको कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि इसमें आपको एक्स और साथ वन भी नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है, हमारे पास टॉपिक जो है हम वो साइन और कॉस की जो रेंज है वो डिस्कस करेंगे। तो हम इससे पहले भी साइन और रेंज जब हमने उसकी वैल्यूज फाइंड की थी तो हम अगेन क्या करते हैं, साइन की जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होंगे, साइन और कॉस की जो डोमेन होगी हमारे पास कोई ना कोई एंगल होगा। जैसे इधर देखें, हमने जब फंक्शन में क्या किया, डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या है देखें, रियल नंबर्स है। 2 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है, 6 भी रियल नंबर है। ठीक है, और उसके जो आंसर आए, मतलब जो रेंज के आंसर आए वो क्या है, वो भी 3, 5, 7, 3 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है। तो इस फंक्शन को अगर देखे जाए तो ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन भी रियल नंबर्स है और इसकी जो रेंज है वो भी रियल नंबर्स है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सीकेंट हो गया, कोसीकेंट हो गया, उनमें जो वैल्यूज पुट करते हैं ना, लेट से आप इसको इस तरह से समझे, मैं कहता हूँ मेरे पास है साइन 30, तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये जो एंगल है ना, ये बेसिकली एंगल है। आप देख सकते हैं कोई रियल नंबर नहीं है, इसको हम एंगल कंसिडर करेंगे, ये एंगल है। ठीक है, तो मतलब साइन, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी जो डोमेन होती है, ये डोमेन है आपके पास और ये उसकी रेंज है। तो डोमेन जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में वो हमारे पास कोई ना कोई एंगल होगा। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डोमेन थी, मतलब जो वैल्यूज हमने पुट की है फंक्शन में, वो क्या है, रियल नंबर है। उसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन वैल्यू होगी वो कोई ना कोई एंगल होगा और उसका आंसर जो होगा वो इस तरह से 1/2 होगा, जो कि रियल नंबर्स होगा। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर आपको नजर आ रही है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर या उसका सबसेट होगा। ठीक है, लाजमी नहीं कि अगर मैं कहूँ कि साइन जो है उसकी जो रेंज है वो ये है, हो भी सकती है अगले कुछ, जैसे साइन की तो रेंज जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है, सॉरी, जो इसकी डोमेन होती है। लेकिन यहाँ पर रेंज क्या आती है, वो डिपेंड करता है फंक्शन वाइज। साइन की रेंज और होगी, कॉस की रेंज और होगी, लेकिन वो होगा क्या, वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। ठीक है, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होंगे। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको यहाँ जो मेन पॉइंट बताया वो क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनके जो डोमेन होगी, मतलब उनमें जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, जैसे द 30 पुट किया है, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले एक रिलेशन डेवलप करेंगे कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको कहा कि अगर साइन 30 है, ये साइन जो है ये एंगल है, मैं इसको किसी तरह क्या करूँगा, ये जो 30 एंगल है ना, इसकी जो डोमेन है, मतलब इसको हम किसी तरह से रियल नंबर में शिफ्ट करेंगे। किसी तरह क्या करेंगे, रियल नंबर में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे उस पर। अच्छा, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल होगा, ये आपको सर्कल नजर भी आ रहा है। यूनिट सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल
जिसमें जो रेडियस होता है वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है, इसको क्या कहेंगे, यूनिट सर्कल का। इसका मतलब ये हुआ, ये सेंटर है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, इसकी जो लेंथ होगी वो 1 होगी, ठीक है। इधर से इधर जो पॉइंट है, रेडियस जो होगा, आपको रेडियस का पता है ना, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। रेडियस क्या होगा, 1 होगा, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, तो इसको यूनिट सर्कल कहते हैं। ऐसा सर्कल जिसमें हमारे पास जो सर्कल का रेडियस होगा 1 की इक्वल हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम नाम देंगे यूनिट सर्कल का। अच्छा, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है कि कोई भी एक पॉइंट लेना है सर्कल के ऊपर। लेट से मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है P, ये आगे आपके पास एक्स वाई, और यहाँ अगर आप देखें तो ये जैसे कि अभी आपको मैंने कहा कि यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है, और वो आपको मैंने कहा कि एक्स यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो रेडियस है, यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 की इक्वल होगा, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें, चूंकि रेडियस हर साइड पे 0 होता है, इक्वल होता है, तो ये बनेगा -1 एंड 0 आपके पास बनेगा। यहाँ अगर आप देखें, चूंकि y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x 0 होगा, जबकि y की वैल्यू 1 होगी। इधर देखें अगेन y एक्सिस है, y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि इधर x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 1 क्यों आ रही है, क्योंकि यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब क्या है कि सर्कल का आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो 1 की इक्वल होगा, ठीक हो गया। सो यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया जो कि हमारे पास क्या है, सर्कल के ऊपर है। अच्छा, यहां से अब हम एक ट्रायंगल की फॉर्म बनाएंगे। यहां से लेट से ट्रायंगल है हमारे पास, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, और यहाँ एक इधर से सेंटर पे ये देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, आपको पता है कि अगर मैं सपोज करूं ये जो लेंथ है, ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इसको अगर मैं x कंसिडर करूं, ये मेरे पास x आ गई, सॉरी, कि अगर मैं इसको x कंसिडर करूं यहां से यहां तक, और ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं y कंसिडर करूं, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये x हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। हमारे पास इस ये जो सेंटर है इसको मैं o से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ ये मेरे पास o आ गया, सेंटर जो है इस पॉइंट पे जहां पर ये है, इसको मैं m का नाम दे देता हूँ, और ये आपको ऑलरेडी पता है ये क्या है, p है। अच्छा, यहाँ एक एंगल भी मैं बना देता हूँ आपको, एंगल है, लेट से मैं कहता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, आपके पास थीटा बन रहा है, ये आपके पास क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको चूंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो आपको पता होगा उसमें क्या था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जरा एक चीज चेक कर लेते हैं कि अगर ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, 90 का एंगल है, तो मैं इस पर पैथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो पैथागोरस के लिए आप क्या करोगे, बाय यूजिंग पैथागोरस, क्या आएगा आपके पास, बेस का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको पता होगा। सो स्टूडेंट, हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।